दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कल के दिन किए जाने वाले एक खास प्रयोग के बारे में, जो कि कल का दिन यानी कि 28 अगस्त शुक्रवार के दिन ही आपको करना है। इससे जीवन में आ रही धन की सभी परेशानी समाप्त हो जाती हैं। खास करके अगर आप अपने जीवन में कर्ज की किस्तों को भर भर के बिल्कुल परेशान ही हो गए हैं और कर्ज से बिल्कुल भी छुटकारा आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर नौकरी में या फिर व्यापार में बहुत ही ज्यादा नुकसान का आपको सामना करना पड़ता है, या फिर आपकी आमदनी होती तो है लेकिन कम होती है, जिससे घर में बरकत नहीं हो पाती है, घर में गृह कलेश बना रहता है, घर चलाने में दिक्कत हो रही हो, तो आप इस प्रयोग को जरूर करें। यह खास करके 28 अगस्त का शुक्रवार का प्रयोग है। और अगर आप 28 अगस्त शुक्रवार पर इस प्रयोग को ना कर पाएं तो आप अगले दिन के भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हम हमेशा ही अपने चैनल में बताते रहते हैं। तो इस प्रयोग को करना किस प्रकार है, इसकी सही से विधि को आप समझ लें कि क्या इस प्रयोग का महत्व है और किस तरह से इस विधि को किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि शुक्रवार का जो दिन होता है वह शुक्र ग्रह का दिन होता है, और शुक्र ग्रह ही आकर्षण से संबंधित होता है, या फिर जीवन में जितनी भी लग्जरी वाली चीजें होती हैं वह भी सिर्फ और सिर्फ शुक्र ग्रह की ही कृपा से प्राप्त होती हैं। आपने खुद भी काफी लोगों को देखा होगा जो काफी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास लग्जरी की सभी चीजें होती हैं, और जिस भी चीज की वह कामना करते हैं, चाहे कितनी भी महंगी ही क्यों ना हो, फिर भी उन्हें वह चीज मिल ही जाती है। तो ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि उन लोगों का शुक्र ग्रह बलवान होता है, जिससे हर चीज ही उनकी ओर आकर्षित होने लगती है। खास करके जो लग्जरी वाली चीजें हैं, उन सभी चीजों से ऐसे व्यक्ति का भंडार भरा रहता है। शुक्र ग्रह को बलवान बनाने के लिए और इस प्रयोग को करने के लिए इसकी विधि इस प्रकार है कि आपको कनेर के फूल तोड़ लेने हैं। कनेर दो तरह के फूल आप देखेंगे कि एक पौधे में, एक पेड़ में पीले फूल होते हैं और दूसरे ही पेड़ में थोड़े संतरी कलर के होते हैं, यानी कि येलो और रेड कलर को मिक्स करके जो कलर बनता है, उस तरह के फूल भी कनेर के आसानी से ही मिल जाते हैं। तो आपको पीले और संतरी कलर के जो फूल कनेर के होते हैं वो आपको ले लेने हैं। यह आप ध्यान रखें कि आपको 11-11 फूल ही दोनों पौधों के, दोनों पेड़ के लेने हैं। और जब आप फूल को तोड़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जो फूल आपने तोड़े हैं इनको बिल्कुल भी आप दबाए नहीं, क्योंकि जरा से ही दबाव से इनका जो रस अंदर का होता है वह निकल जाता है। कनेर का जो पेड़ होता है वह कड़वी जाति में आता है, लेकिन जो उसके फूल होते हैं उनमें इतना मीठा रस होता है जो बिल्कुल ही शहद जैसा होता है, और उसी रस का इस्तेमाल आकर्षण में और सम्मोहन में भी होता है, जो हम आने वाले वीडियोस में जरूर ही आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों को वीडियो देखते समय बहुत सारी बातें पूछनी होती हैं, तो आपको बता दें दोस्तों कि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में आता है, रोजाना ही शाम को 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में वीडियो आता है, तो आप इस बात का ध्यान रखा करें कि इस बीच में आप कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न अपना पूछ सकते हैं, जिसमें लाइव ही आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। क्योंकि जब भी प्रीमियर चलता है वीडियो का तो साइड में चैट होती है, तो वहां पर आप चैट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई अगर आपका उपाय करना चाहते हैं और उसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, तो वहां पर आप रोजाना 8:30 से 9 बजे के बीच में नए वीडियो पर प्रीमियर में कुछ भी पूछ सकते हैं। अब दोबारा से इस विधि को समझ लें कि आपको कनेर के पीले और संतरी फूल ले लेने हैं। 11 फूल आपको लेने हैं और इनको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है, और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, चाहे कर्ज की समस्या हो, धन की समस्या हो, घर परिवार चलाने में दिक्कत आ रही हो, नौकरी ना मिल पा रही हो, नौकरी में आधी तनख्वाह मिल रही हो, या व्यापार सही से ना चल पा रहा हो, तो जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपकी प्रार्थना हो, वो आप बोल दें। और इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारी आपको लिस्ट भगवान के सामने प्रस्तुत नहीं कर देनी है, आपको सिर्फ एक ही मनोकामना बोलनी है। जो आपकी बाकी मनोकामना है वो आप अगले दिन के प्रयोग के लिए छोड़ सकते हैं। जो हम रोजाना ही नए प्रयोग नए दिन के लिए बताते हैं, तो दूसरी मनोकामना आप उस दिन पूरी करवा सकते हैं। अब आपको इस तरह से शिवलिंग पर फूल चढ़ाने के बाद इन फूलों को अपने घर में लेकर आ जाना है, और इन सभी फूलों को बिल्कुल पीस कर इनका पेस्ट बना लेना है,
और इस बात का ध्यान रखें कि ये जितनी भी प्रक्रिया है ये आपको शुक्रवार के दिन यानी कि कल के दिन ही करनी है। फूलों का बिल्कुल सही से पेस्ट बना लेने के बाद, और ये ध्यान रखें कि मिक्सी में ये आपको बिल्कुल भी नहीं पीसने हैं, किसी पत्थर पर रखकर यह आप पीस सकते हैं। पीसने के लिए केवल पत्थर का ही इस्तेमाल होना चाहिए, किसी भी मेटल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं तो लकड़ी का बेलन भी ले सकते हैं, लेकिन मेटल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस फूल का पेस्ट बना लेने के बाद किसी भी डिब्बे में इसे भर के रख लें और रोज सुबह उठकर पूजा करते हुए इसका तिलक लगाना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी जो कर्ज की समस्याएं हैं वे बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। इससे होता ये है कि आपके जीवन में ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे जिनमें पूरे योग बनेंगे कि आप कर्ज से निकल जाएं। तो जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो कोई भी अवसर आपको अच्छे मिलते हैं, उनको बिल्कुल भी ना ठुकराएं और बस आगे बढ़ते हुए ही चले जाएं। बाकी के अलग दिन के प्रयोग हम आपको कल बताएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का अपना सबसे प्रिय मंत्र लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।